इवन फाइनेंशियल, ऐसी कोई प्रॉब्लम किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें बाहर निकलना है। मैं वंदना खुराना, साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, आकाशिक हीलर, रेकी हीलर, सोल चैनलिंग करती हूँ। बच्चों में और बड़ों में जितने भी प्रॉब्लम्स उनको फिजिकल मेंटली इमोशनल जो होती है, सबसे पहला कारण जो होता है वो उसमें स्ट्रेस। स्ट्रेस आने का कोई कारण नहीं, स्ट्रेस हमें यूं ही, कुछ लोगों की तो आदत ये होती है कि स्ट्रेस समझते हैं, स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, तो उसका टेंशन है कि मुझे टेंशन क्यों नहीं। आप में से ऐसे कितने बच्चे हो जो बिल्कुल रिलैक्स रहते हो, बिल्कुल चिल, अपना दिमाग सिर्फ अपने काम में लगा हुआ है और किसी चीज की कोई परेशानी नहीं। आप में से कोई है ऐसा जिसको, जो बिल्कुल मदमस्त है, बताओ मत मोड़ा कौन है जिसको कोई टेंशन नहीं है, न पढ़ाई का, न दोस्तों का, न अपने कमरे का, न अपनी चीजों का, न खाने पीने का, किसी का कोई टेंशन नहीं है। मिल गया बहुत अच्छा, नहीं मिला उससे अच्छा। ऐसा कोई है? यानी हम सब वो हैं कि हमें टेंशन नहीं है ना, तो उसका भी टेंशन। आज मैं फ्री क्यों, इसका भी टेंशन है। तो ये जो टेंशन है ना, ये हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है। तो इसकी डिस्टर्बेंस की वजह से मैम ने आपको पीरियड्स को लेके सब चीज़ें बताई, ठीक है? तो ये पीरियड स्टार्ट कब होता है? जब हमारी प्यूबर्टी कब हिट होती है? वैसे टीन एज हमने सुना हुआ है 13 से 19 काउंटिंग में, जब 3 लग जाता है ना, 12 के बाद 13। वैसे नॉर्मली पहले होता था कि 13 से 19 के बीच में प्यूबर्टी है। आज के टाइम पे क्या हो गया, हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो गया, हमारा जो विजुअलिटी है, हम लोगों को देखते हैं, हमारी सोच समझ सब कुछ बदल गई है, खान पान बदल गया है। इसकी वजह से प्री मैच्योरिटी या प्री टीन एज स्टार्ट हो गई है। तो आजकल लगभग 10 साल के बच्चे से प्यूबर्टी हिट करना शुरू हो जाती है। 10, कई बच्चों को 10 साल में, किसी को 11 में, किसी को 12 में भी पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। आप में से भी कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको 10, 11, 12 के अंदर पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी ऐसा होता है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में रहते हैं, ज़्यादा खेल कूद में रहते हैं, उनकी भी जल्दी पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रेस में रहते हैं तो पीरियड स्टार्ट होते हैं। खेलने वाले बच्चे तो ज़्यादा होते हैं, मदमस्त होंगे, उनको टेंशन नहीं होती, तो वो नेचुरल। अगर फिजिकल उसका असर पड़ता है, अगर आप जल वगैरह आपका डाइट, जैसे आप फास्टिंग ज़्यादा कर रहे हैं या गेम्स ज़्यादा, आपको थकान हो रही है, मतलब गेम्स में भी क्या होता है, एक लेवल तक तो ठीक है, पर अगर आप एक्सेसिव कर रहे हैं, आपकी बॉडी उसको नहीं कोऑपरेट कर रही है, तो पीरियड का असर आ रहा है। हम लोगों ने देखा चर्क लग जाता है बॉडी पे, बॉडी के ऊपर एक्सर्शन आ जाता है, लेकिन उतना हमारा डाइट प्लान नहीं है, हम ध्यान अपने ऊपर नहीं दे रहे, तभी भी वहाँ पे इरेगुलर हो जाता है। अब गर्ल्स के अंदर जो प्यूबर्टी होती है ना, इसके अंदर जो मेन फैक्ट्स है, आपको चेंजेस कैसे दिखाई देते हैं? आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस। हमारी बेटी 15-16 साल की उम्र में हुई है और हम डॉक्टर को दिखा रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर चेंज हो गए, हमारा ब्रेस्ट का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। जब ब्रेस्ट हमारी बेटी भी लेट हुई है, पेन होना शुरू हो जाता है, हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस आना शुरू होता है, हमें अननेसेसरी का चिड़चिड़ापन, क्योंकि हम फिजिकली स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ में। हमारे अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स के अंदर हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है। जब वो हेयर ग्रोथ स्टार्ट होती है, हमें तभी चिड़चिड़ापन, ये चिड़चिड़ापन फिर हमारे हार्मोन्स को डिसबैलेंस करता है। हमारे क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। क्रैम्प्स आने में सिर्फ आपके लोअर एब्डोमेन के क्रैम्प्स नहीं होते, कभी कभी बॉडी के किसी पार्ट्स के अंदर, खासकर जो हमारे अंडर लेग्स हैं, यहाँ पे काफ मसल्स, यहाँ पे भी क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। तो हमें समझ में आता, लगता है कि वीकनेस है। एक्चुअली ये प्यूबर्टी हिट कर रही है हमारी बॉडी को, इसकी वजह से हमारे अंदर वीकनेस आ रही है, बॉडी प्रिपेयर कर रही है अपने आप को इन सब चीज़ों के लिए, पर हम अपने ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे। नींद हम पूरी नहीं ले रहे हैं, खान पान हमारा पूरा नहीं है, टेंशन स्ट्रेस जो ले रहे हैं उसकी वजह से। तो
ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और कभी कभी स्टार्टिंग में वैसे तो आप लोग शायद 11-12 से सब बच्चे ऊपर हो गए हैं, सबके पीरियड्स आ रहे हैं। जब स्टार्टिंग होती है बच्चों की पैनिक के अंदर वाइट स्टार जैसे पूछा, कभी कभी स्पॉटिंग्स भी स्टार्ट हो जाती हैं। वो स्टार्ट भी है, समझ में नहीं आया, लेकिन सिर्फ एक बार स्पॉटिंग होने के बाद सब कुछ स्टॉप हो गया। वो जो स्टॉप हो गया वो फिर हमको डरा देता है कि ऐसा क्या हो गया, और हम अंदर ही अंदर घबराने लग जाते हैं। तो यहाँ से भी हमारे हार्मोन्स चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद होता है जब हमारे पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, होने के बाद आप लोगों में से कितने बच्चे हैं जो सैनिटरी पैड्स यूज करते हैं? पैड्स कपड़ा यूज करते हैं, सैनिटरी पैड्स आपको जाओ कि कपड़ा कौन यूज करता है ये बताओ। बच्चे बता कपड़ा यूज करने वाले हैं कौन है कपड़ा यूज करने वाला? नहीं, सभी पैड यूज करते हैं। ये हॉस्टल से मिलता होगा ना इनको तो। हमें ना एक्चुअली शर्म आती है ये चीज़ पूछने में कि एग्जैक्टली हमको पैड्स यूज करने कैसे, कौन सी क्वालिटी के यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं। क्वालिटी तो क्या डिपेंड करता है हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर भी, कॉस्टली करने हैं कि कम करने हैं, और कुछ हमारे फ्लो के ऊपर भी। किसी का फ्लो बहुत ज़्यादा है तो उसके पैड्स थिन होंगे, किसी का फ्लो अगर कम है तो वो अपने हिसाब से पैड्स यूज करते हैं। मैं आपको पैड्स यूज करने का तरीका बता दूँ। ये एक नॉर्मल पैड जो हम यूज करते हैं, ये एक नॉर्मल पैड है जो हम यूज करते हैं। पैंटीज सारे पहनते हैं, अंडरवियर सारे पहनते हैं। अब अंडरवियर पहनने के बाद जो नीचे की लाइनिंग होती है, इस स्ट्रिप को निकाल के ये एरिया वहाँ पे चिपक जाएगा। ये एरिया जो होता है कम वाला एरिया, इसको हम फ्रंट पे रखते हैं, इसको हम बैक की तरफ रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेन इस एरिया के ऊपर फ्लो इंक्रीज होता है तो स्प्रेड होके आसपास चला जाता है। पर इसके पीछे तो ये वाला हमको दिया हुआ है, इसको एग्जैक्टली इस पेपर का यूज़ क्या होता है। इस पेपर का यूज़ हम क्या करते हैं, इसको भी फाड़ा, इसको भी निकाला और थ्रो कर दिया, और ये जो विंग्स निकले इन दोनों विंग्स को हम पैंटी के इस तरफ ऐसे लगा दें। एक्चुअली इसको ऐसे नहीं लगाते, लगाए ना अगर हम ऐसे तो जैसे जैसे पैंटी स्क्वीज होती है चलने फिरने में, भागने दौड़ने किसी काम को करने में, तो ये भी ऐसा ही फोल्ड होता है, तो फिर हमें परेशानी होती है। या कपड़ा अगर आपका पैंटी का क्लोथ जो है हल्का सा नमी पकड़ गया, बहुत ज़्यादा हुआ, नमी पकड़ गया, तो क्या होगा, ये विंग्स निकल जाएंगे, ठीक है। तब हमें क्या होती है, तब हमें ये परेशान करता है, साइड में निकल आता है। तो ये जो आपको स्ट्रिप दी हुई होती है ना पेपर, ये एज इट इज लगी रहनी है, और पैंटी के बाद नीचे से ऐसे तो ये पेपर लगे रहने से क्या होता है, हमारा पैंटी कितनी भी स्क्वीज होता है। एक्चुअली ये हंसना नहीं है, इसमें ये प्रॉब्लम झेल रहे हैं, आप इन सभी प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं, लेकिन बस एक अवेयरनेस नहीं है, और हमको शर्म आती है अपने ही मम्मी से बात पूछने की, मम्मी इसको लगाएंगे कैसे। और आसपास हम फ्रेंड से भी एटलीस्ट इन चीज़ों को नहीं पूछ पाते हैं, जिसकी वजह से ये परेशानी आई डोंट थिंक सो शायद 90